गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कहिए कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर वेल। तो बेटा आज हम डिस्कस करेंगे आपकी वर्कशीट नंबर 44 जो कि डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन GNCT दिल्ली की साइड से आई है। बेटा यहाँ पे देखो, ये मैथमेटिक्स की आपकी वर्कशीट है, क्लास 10th की है। 14 अक्टूबर इस पे डेटेड है। सबसे पहले राइट योर नेम, फिर उसके बाद यहाँ योर क्लास टीचर नेम। तो बेटा सबसे पहले ये करते हैं रिकॉल एन आंसर। इसने बोला अगर मैं राइट एंगल ट्राइंगल की बात करूँ, ABC मेरे पास कोई राइट एंगल ट्राइंगल है, तो ध्यान से देखना बेटा, अगर ABC मेरे पास कोई राइट एंगल ट्राइंगल है, AC जो है वो परपेंडिकुलर है किस पे, BC पे, तो यहाँ 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो मेरे को पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग बताना है 90 डिग्री के सामने जो होता है वो होता है बेटा हाइपोटेनियस। ये हाइपोटेनियस, ये बेस, ये परपेंडिकुलर। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस क्या है बेटा, AB का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा यहाँ से किसके, परपेंडिकुलर यानी कि AC का स्क्वायर, और बेस यानी कि BC का स्क्वायर। तो यहाँ से आपका आंसर क्या आ जाएगा, AB का स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर और प्लस BC स्क्वायर। क्लियर। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। इसने बोला कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैव कॉमन डैश। अगर मैं दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल की बात कर रही हूँ तो बेटा एक ही सेंटर से मैंने क्या बनाए हैं, दो सर्कल। तो क्या बनाया है, एक ही सेंटर पे दो सर्कल बनाए हैं, तो क्या कॉमन आया, सेंटर। तो यहाँ से क्या आ गया आपका, सेंटर। ठीक है। नेक्स्ट देखो, सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। अगर मैं एक क्वाड्रिलेटरल की बात कर रही हूँ यानी कि जिसकी 4 साइड्स होती हैं, उसके एंगल्स का सम यानी कि कितना होता है, 360 डिग्री। आप देखो थ्योरम नंबर फर्स्ट आपकी क्या कह रही है, ये कह रही है जो टेंजेंट टू द सर्कल एट एनी पॉइंट is perpendicular to the radius of the circle that passes through the point of contact। इसने बोला अगर मैं किसी टेंजेंट यानी कि किसी सर्कल पे, ये सर्कल है, इस पे मैंने टेंजेंट ड्रॉ की, तो सेंटर से जो ये रेडियस है यहाँ पे जो एंगल बनाएगी वो कितने का बनाएगी, 90 डिग्री का। ये कितने का बनाएगी, 90 डिग्री का। तो ये रिजल्ट आपने याद रखना है बेटा। ये आपका सर्कल, सर्कल के सेंटर से जो रेडियस जाएगी, जो टेंजेंट टच कर रही है सर्कल को जिस पॉइंट पे, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पे, तो वो यहाँ क्या बना रही है, 90 डिग्री का एंगल। ठीक है। नेक्स्ट थ्योरम क्या कह रही है, द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रोन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल। तो क्या बोला इसने, अगर मैं इसकी बात कर रही हूँ तो ये जो ट्राइंगल बन रही है, देखो बेटा सबसे पहली बात, ये सर्कल, सर्कल के बाहर वाले पॉइंट से मैंने क्या की, टेंजेंट ड्रॉ की, तो ये क्या हो रही है आपस में इक्वल। कैसे, अगर ये A है, ये B है, ये P पॉइंट है, ये O है, तो इसको इसके क्या कर दूं, कॉन्ग्रुएंस प्रूफ। ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। ठीक है। अब देखो ये OP क्या आ गया, कॉमन। क्या लिख दूंगी, एंगल A इज इक्वल टू एंगल B 90 डिग्री। एंगल ये यहाँ से OP क्या आ गया, कॉमन। ठीक है। फिर देखो AP की लेंथ BP की लेंथ के क्या आएगी, इक्वल, क्योंकि मैंने अभी पढ़ा टेंजेंट जो होती है वो सेम होती है एक्सटर्नल पॉइंट से, कल पढ़ा था। तो यहाँ से क्या आ गया, लेंथ ऑफ टेंजेंट इज इक्वल। ठीक है। तो ट्राइंगल क्या आ गई, सो ट्राइंगल AOP इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल, कौन सी ट्राइंगल के, POB के। ठीक है। POB के क्या आ गई, कॉन्ग्रुएंस। अगर POB के कॉन्ग्रुएंस आ गई तो मेरे को प्रूव क्या करना है, जो लेंथ होगी टेंजेंट की एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल के पास में, वो क्या हो जाएगी, इक्वल। ठीक है। ये चीज़ तो बेटा मेरे को प्रूव करनी है, तो मैं लेके नहीं चलूंगी। तो ध्यान से देखो, OB रेडियस है, OA रेडियस है, तो OA इज इक्वल टू OB, दोनों की दोनों एक ही सर्कल की रेडियस है, तो दोनों क्या होंगी, इक्वल। तो यहाँ से क्या आ गया, अगर ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस है तो ये इसके क्या आ गई, इक्वल। AP किसके इक्वल आ गई, BP के, रीजन बाय CP। नेक्स्ट थ्योरम देखो क्या बोल रहा है। नेक्स्ट थ्योरम आपके पास कोई नहीं है, सिर्फ एग्जांपल्स है बेटा, वो आप खुद से पढ़ लेना। अब आते हैं आपके ट्राई दीस पे। एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल, अगर मैं किसी सर्कल के किसी भी पॉइंट की बात कर रही हूँ, टेंजेंट इज ऑलवेज डैश टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। अभी अभी मैंने बताया कि अगर सर्कल है, सर्कल पे टेंजेंट पास कर रही है, तो सेंटर से जो रेडियस है इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे क्या बनाएगी, 90 डिग्री का एंगल। 90 डिग्री का एंगल मतलब परपेंडिकुलर, तो यहाँ आ गया परपेंडिकुलर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल, यानी कि जिनका रेडियस, जिसका जो आपका क्या सेंटर क्या है, सेम, एक सर्कल
दूसरा सर्कल, एक छोटा सर्कल एक बड़ा सर्कल। छोटे क्या कह रहा है कि वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेज द स्मॉलर सर्कल। मेरे को एक कोड बनानी है बड़े सर्कल के लिए जो छोटे सर्कल को टच करके जा रही है। बन गई कोड। ये बड़े सर्कल की कोड है लेकिन छोटे सर्कल को यहाँ से क्या कर रही है, टच। तो उसने बोला मेरे को इस कोड की क्या निकालनी है, लेंथ। तो बेटा ये आपका छोटा सर्कल यहाँ पे क्या बनाएगा, 90 डिग्री का एंगल। और 90 डिग्री का एंगल यानी कि बाइसेक्ट करेगा, जो यहाँ पे होगी वही यहाँ पे। ये कितनी दे रखी है, 3। और ये आपकी दूसरी यानी कि बड़े वाले ट्रायंगल की रेडियस ये कितनी दे रखी है, 5। अगर ये O है, ये A है, ये B है, तो देखो बेटा यहाँ से क्या बन गया। तो इन ट्रायंगल AOB ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गई। राइट एंगल ट्रायंगल पे क्या लगा सकती हूँ, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग सबसे बड़ी साइड 90 के सामने क्या होता है, हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस यानी कि AB का स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, OB स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर। ठीक है, OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर। AB की वैल्यू कितनी है, 5 की पावर 2। OB की वैल्यू मेरे को निकालनी है और OA की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 25 इज इक्वल टू OB स्क्वायर प्लस 9। ये प्लस है यहाँ आके माइनस, तो 25 माइनस 9 इज इक्वल टू OB स्क्वायर। तो 25 में से 9 गए 16 इज इक्वल टू OB स्क्वायर। ये स्क्वायर यहाँ आके क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट। तो OB कितना आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ 16 यानी कि 4। यानी कि ये वाली वैल्यू कितनी आ गई, 4। अगर सेम तरीके से मैं इस वाली ट्राइंगल को लूँ तो देखो बेटा, तो इन ट्राइंगल AOC अगर मैं ट्राइंगल ले रही हूँ तो ये 3 ये 5, तो ये भी कितनी आ जाएगी, 4। ये भी कितनी आ जाएगी, 4। तो ये प्रूव करने की जरूरत नहीं है, क्या लिख दोगे, सिमिलरली OC इज ऑल्सो इक्वल टू 4। मेरे को क्या निकालनी है, पूरी BC की लेंथ। तो BC इज इक्वल टू OB प्लस OC यानी कि 4 प्लस 4 यानी कि 8 सेंटीमीटर। क्लियर। नाउ मूव टू अवर लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। इसने बोला इफ टेंजेंट PA एंड PB, टेंजेंट है PA और PB, P पॉइंट से ये आपका A और ये आपका B। फिर उसने बोला फ्रॉम अ पॉइंट P टू अ सर्कल विथ सेंटर O, सर्कल का सेंटर है O, ये आपकी रेडियस, ये आपकी रेडियस, इंक्लाइंड ईच अदर एट 80 डिग्री। तो यहाँ पे कितना बना रहे, 80 डिग्री। मेरे को बताना है POA इक्वल टू ध्यान से देखो बेटा, क्या इक्वल प्रूव करना है, POA। तो पहले बनाऊं, मैंने इसको क्या किया, ज्वाइन कर दिया। कंस्ट्रक्शन लिखोगे, कंस्ट्रक्शन में क्या लिखोगे, ज्वाइन O टू P। ठीक है, अब देखो ये ट्राइंगल बन गई, ये ट्राइंगल बन गई। तो इन ट्राइंगल AOP एंड ट्राइंगल BOP, यहाँ से सेंटर से लाइन लगाऊंगी तो ये बाइसेक्ट होगा, बाइसेक्ट यानी कि यहाँ पे भी 40, यहाँ पे भी 40। तो देखो बेटा यहाँ पे क्या बना रहा है, 90 डिग्री, क्योंकि जो टेंजेंट है रेडियस के साथ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे क्या बनाता है, 90 डिग्री का एंगल। तो बेटा यहाँ से देखो AP इज इक्वल टू BP, रीजन लेंथ ऑफ टेंजेंट आर इक्वल, लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम द सेम पॉइंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट, सेम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, क्या होंगे, इक्वल। ठीक है, OP दोनों में कॉमन है, OP इज इक्वल टू OP क्या है, कॉमन। ठीक है, OB भी रेडियस, OA भी रेडियस, OA इज इक्वल टू OP। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, ये क्या है, रेडियस। सो ट्राइंगल AOP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BOP। कौन से क्राइटेरिया से, ये वाली साइड, ये वाली साइड और एंगल, इसके सामने हाइपोटेनियस, तो कौन से क्राइटेरिया से, RHS मतलब राइट 90 डिग्री, H हाइपोटेनियस साइड से। अगर ये इक्वल है तो ध्यान से देखना बेटा, मेरे को ये वाला एंगल निकालना है, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के क्या हो जाएगा, इक्वल। अगर ये 1 है, ये क्या है, 2। तो देखो बेटा एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, रीजन BPP, सॉरी रीजन क्या है, CPCT, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर ऑलवेज इक्वल। ठीक है, अब आ जाओ बेटा यहाँ पे, अगर ये इक्वल है तो ये 90 एंगल 1 प्लस 40 ये क्या बन जाएंगे, 180 डिग्री।
तो इन ट्राइंगल AOP एंगल 1 प्लस एंगल A प्लस एंगल P इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल A और एंगल P की वैल्यू गिवन है। एंगल 1 इज प्लस 90 प्लस 40 इज इक्वल टू 180, 90 प्लस 40 130, एंगल 1 प्लस 130 इज इक्वल टू 180। ये प्लस है वहाँ जाके माइनस, तो एंगल 1 इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल 130, तो 180 माइनस 130 कितना आ गया 150। तो एंगल 1 यानी कि इसकी यानी कि एंगल POA की वैल्यू कितनी आ गई 50 डिग्री। तो आंसर क्या आ गया। तो ये थी बेटा आज की वीडियो। अगर मोर अपडेट्स चाहिए और अच्छी वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर। थैंक यू सो मच।